हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। दोस्तों, कंप्यूटर की जो हमारी T20 सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करते हुए और ये आज हमारा 21वां लेक्चर रहेगा। 21वें लेक्चर के अंतर्गत हम देखेंगे यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट विंडो के बारे में। अक्सर यहाँ से सवाल बन जाता है और याद रखना, हर वो टॉपिक हमने टच किया है, हमने कवर किया है जहाँ से आपके सवाल देखने को मिलेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने वाले हैं हम कल से, ठीक है। कल जैसे हम लोग डिस्कस करेंगे एमएस एक्सेल से रिलेटेड जो जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उन सब को हम बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग, ये आपका पराक्रम बैच है बाई डबल नाइन में कह सकते हैं 199 का ये कंप्लीट बैच है, जिसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, डाउट क्लास, क्लास नोट्स पीडीएफ, साथ में आपके मॉक टेस्ट भी इसी में इंक्लूड रहेंगे, मिल जाते हैं इसमें, ठीक है। 10 मॉक टेस्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। 199 ये कंप्लीट बैच है। कोई भी क्वेरी है आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और बात करेंगे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडो के बारे में। अब माइक्रोसॉफ्ट विंडो होता क्या है, आप ये चीज़ देख रहे हो, ये पूरा का पूरा माइक्रोसॉफ्ट विंडो ही है। इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। जैसे जब आप कंट्रोल पैनल खोलते हो तो उसके अंदर सिस्टम वगैरह होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो होती है आपकी, ये इस तरीके से, इसके ऊपर जितने भी फीचर्स आपको नजर आ रहे हैं वो सारे के सारे काम किए हैं कहीं ना कुछ मतलब कोई ना कोई इंपॉर्टेंट है ही हर चीज़ वहाँ पर। तो वो सारी चीज़ें आप देखोगे यहाँ पर कौन कौन से ऐसे कह सकते हैं फंक्शंस रहेंगे, और कुछ शॉर्टकट्स कीज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर, जो आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, ठीक है। चलिए पहले हम लोग माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर के विंडो के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ग्रुप है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित और बेचा जाता है। और याद रखना, इसका जो पहला संस्करण था वर्ष 1985 में लाया जाता है। दुनिया भर में पर्सनल कंप्यूटरों के लिए सबसे लोकप्रिय एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको माइक्रोसॉफ्ट विंडो कहते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखना यहाँ पर। बट इतना, इसमें से आपको क्या क्या याद रखना है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ग्रुप्स है। उसके अलावा 1985 में पहला संस्करण यहाँ पर लाया गया था। जैसे बोलते हैं ना कि अभी कौन सा चल रहा है, विंडो 11, उससे पहले विंडो 10, उससे पहले फिर विंडो 8, उससे पहले विंडो 7, इस तरीके से चले हुए। तो ये आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ 1985 से। इसके कार्य क्या क्या होते हैं, बेसिकली अगर देखा जाए तो जो यूजर्स होता है और जो कंप्यूटर हार्डवेयर होता है, यानी आपका जो पीसी है और आप दोनों के बीच में कम्युनिकेट करने का काम करता है। आपके बीच एक मीडिएटर की भूमिका निभाता है यहाँ पर। इसमें मेमोरी, स्टोरेज, प्रोसेसर जैसे सिस्टम संसाधनों का मैनेजमेंट किया जाता है। कंप्यूटर के साथ ग्राफिक्स, डेस्कटॉप वातावरण के माध्यम से आदेशिका अंतरण के लिए उपयोगकर्ता इंटरफेस प्रदान करता है। मतलब आप और आपका कंप्यूटर दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में एक टाइप से मीडिएटर का काम ही करता है आपका। यानी आप कुछ काम करवाना चाहते हो, जैसे मान लीजिए मुझे पीपीटी तैयार करवानी है अपनी, तो भाई मैं क्या बोलूंगा अपने टाइपिस्ट को, भाई मेरी पीपीटी तैयार कर दो। तो वो क्या करेगा, कंप्यूटर पर जाएगा, पावर पॉइंट खोलेगा, यानी कि वहां पर जो माइक कह सकते हैं विंडो है उसको ओपन, उसका यूज करेगा वहां पर, और जो मेरा टाइपिस्ट है वो यूज करेगा उसको। तो दोनों के बीच में क्या है, एक मीडिएटर का काम करता है, और फाइल बनकर तैयार हो जाएगी, वो मुझे दे देगा और आपके सामने ये फाइल आ जाएगी यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। इसके फीचर्स क्या क्या है यहाँ पर, सबसे पहली चीज तो इसमें आइकन और मेन्यू के साथ साथ ये नेगेटिव करना आसान होता है। मल्टीटास्किंग, यानी एक ही साथ कई काम कर सकते हो, व्यापक अनुकूलता होती है। अधिकांश सॉफ्टवेयर जो होते हैं हार्डवेयर के साथ काम करते हैं इसमें, और नियमित अपडेट कर सकते हो आप इसमें अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, बेहतरी के लिए। प्रदर्शन और सुरक्षा होती है, अंतर्निहित सुरक्षा होती है, कंप्यूटर को ऑनलाइन खतरों से बचाता भी है ये आपका, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे, ये आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें इंग्लिश में यहाँ पर। और इसके अलावा विंडो में फाइलों को मैनेजमेंट करने के लिए, मैनेजिंग करने के लिए फाइल एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सेस के साथ के लिए एक वेब ब्राउजर का, और जो आपका टास्क होता है उसको इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए वर्चुअल सहायक कार्टाना जैसे आवश्यक एप्लीकेशन भी यूज करता है। मतलब क्या है, यहाँ पर फाइलों को मैनेजमेंट करने के लिए काम करता है ये आपका, ठीक है। बस इतना याद रखिए फर्स्ट लाइन। इसके अलावा कंट्रोल पैनल क्या होता है, जब आप विंडो पर दबाओगे तो विंडो की दबाने के बाद आपको एक कंट्रोल पैनल दिखेगा, ठीक है। कंट्रोल पैनल पर आप क्लिक करोगे, उसके अंदर क्या होता है, पूरे के पूरे सिस्टम को, पूरे के पूरे विंडो को कंट्रोल करने का ये काम करता है, जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं। इस तरीके से आप देखोगे यहाँ पर आपका सिस्टम एंड सिक्योरिटी, नेटवर्क, इंटरनेट, हार्डवेयर, साउंड, प्रोग्राम, यूजर्स अकाउंट, अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन, क्लॉक, इरेज ऑफ एक्सेस, ये होता है। और भी बहुत सारे यहाँ पर होते हैं, ठीक है।
तो कंट्रोल पैनल आपके कंप्यूटर पर जो रिसोर्सेज को कॉन्फ़िगर और मैनेज करता है, यानी कॉन्फ़िगर करने का और मैनेज करने का काम करता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्रिंटर है, वीडियो है, ऑडियो है, माउस है, कीबोर्ड और डेट और समय, उपयोगकर्ता के खाता यानी कह सकते हैं यूजर अकाउंट, इंस्टॉल किए गए एप्लीकेशन, यानी ये सारे के सारे पॉइंट जो मैंने यहाँ पर आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे पॉइंट यहाँ पर यूज किए जाते हैं। अब इनका क्या क्या यूज होता है वो मैं भी आपको बता दूंगा। ठीक है, बात करेंगे फाइल एक्सप्लोरर के बारे में। सबसे पहला रहेगा आपका फाइल एक्सप्लोरर। कंप्यूटर पर मौजूद फाइलों और फोल्डरों को प्रदर्शित करने का काम करता है। क्या काम करता है भाई? कंप्यूटर फाइल और फोल्डर्स को प्रदर्शित करता है। इसे विंडो एक्सप्लोरर के नाम से जाना जाता है। उपयोगकर्ता को हार्ड ड्राइव, एसएसडी, अन्य सम्मिलित हटाने योग्य डिस्क पर डेटा ब्राउज करने की क्षमता देता है। मतलब क्या है? इस तरीके से जैसे आप देखोगे फाइल एक्सप्लोरर, जब आप फाइल एक्सप्लोरर में जाओगे ये वाला साइन बना होगा वहां पर देखना, आपका जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है जो भी है, आप अपने पीसी पर क्लिक करना तो ये वाला साइन जरूर दिख जाएगा, जिसके अंदर आपकी बहुत सारी फाइलें रहेंगी, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट्स है, डाउनलोड्स है, पिक्चर्स है, म्यूजिक है, वीडियो है और भी बहुत सारी फाइल्स, या अलग से कुछ एसएसडी या हार्ड ड्राइव वगैरह कुछ भी अलग से लगाया है तो वो भी आपको वहां पर दिख जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे डेस्कटॉप के बारे में। डेस्कटॉप आप सभी जानते हो, ये आपका विंडो रहती है, इसी को आप लोग क्या बोलते हो? डेस्कटॉप बोलते हो। यहाँ पर ये विंडो का ऑप्शन रहता है, इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पर देख रहे हो आपका फाइल एक्सप्लोरर का ये रहेगा यहाँ पर साइन। ठीक है, तो ये आपका फाइल एक्सप्लोरर है, इससे पहले जो स्लाइड डिस्कस की है। इसके अलावा बाकी आपके सारे फोल्डर्स रहेंगे आपके यहाँ पर डेस्कटॉप पर ही। डेस्कटॉप विंडो में डिफॉल्ट GUI, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मूलभूत भाग होता है और ये एक ऐसा स्थान है जहां पर आप एप्लीकेशन फोल्डर डॉक्यूमेंट्स को व्यवस्थित कर सकते हैं और आइकन के रूप में उसको दिखाया जाता है। ये आपके आइकन के रूप में तो दिखाया जा रहा है, आपका जैसे क्रोम ब्राउजर है, आपकी कोई फाइल है, कोई भी सॉफ्टवेयर आपको यहाँ दिख जाएगा आइकन के रूप में। एक भाई का कमेंट था कि भैया एग्जाम कब होगा? भाई एग्जाम जब होना होगा ना तो एग्जाम हो जाएगा। ये अभी आप ये समझ लीजिए आपके लिए गोल्डन चांस है। अगर इतना समय मिला है आपको, अभी भी मिल रहा है आपको, अभी कुछ पता नहीं है एग्जाम कब होगा, तो आप एक चीज याद रखना कि ये आपको बहुत गोल्डन चांस मिल रहा है। किसी भी कंडीशन में 85 से नीचे क्वेश्चन सही, मतलब गलत नहीं होने चाहिए यहाँ से, मतलब सही होने चाहिए, इतने तो चाहिए 85 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए यहाँ पर। ठीक है, कोशिश करो 90 तक पहुंच जाओ। ठीक है, ये समय मिला है, इस समय को भुनाइए मतलब यूज कीजिए। डिवाइस मैनेजर का मतलब क्या होता है? यहाँ पर डिवाइस मैनेजर नाम से पता चल रहा है जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको मैनेज करने का काम करता है यहाँ पर। ठीक है, इसमें स्थापित हार्डवेयर डिवाइसों को सूचीबद्ध किया जाता है और उपयोगकर्ता यानी यूजर्स को यह देखने की अनुमति देता है कि कौन सा हार्डवेयर इंस्टॉल किया गया है, हार्डवेयर ड्राइव देखें या अपडेट करने, या डिवाइस मैनेजर के माध्यम से हार्डवेयर को अनइंस्टॉल करें। यहाँ पर मतलब क्या है? डिवाइस मैनेजर के माध्यम से आप लोग जो हार्डवेयर कौन कौन सी चीजें हैं उसमें यूज की गई हैं कंप्यूटर में, वो सारी चीजें दिखाई जाती हैं। अब ये टास्क बार होता है, देखो भाई मेरे सबसे नीचे आप देखोगे ना, आपका जो कंप्यूटर है सबसे नीचे वाला जो इस तरीके से दिखाई देता है, यही आपका टास्क बार होता है, जिसमें इंटरनेट फाइल एक्सप्लोरर होता है, क्रोम वगैरह जो भी फाइलें ओपन हो रखी होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये क्या है? OBS है। अगर मैं इस OBS को ओपन करता हूं तो ये विंडो पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओपन होने के साथ साथ इसका एक छोटा सा आइकन यहाँ पर भी बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो वही है टास्क बार, दिखाता है कि आपकी जो फाइल ओपन हो रखी होती है उसको एक मिनिमाइज फॉर्म में दिखाता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे हम माइक्रोसॉफ्ट विंडो में महत्वपूर्ण की क्या होती है, शॉर्टकट की। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से आप अक्सर सवाल बन जाता है। ठीक है, और मैं सवाल लेकर भी आया हूँ, आपको करना पड़ेगा, कुल मिलाकर पढ़ना पड़ेगा, करना भी पड़ेगा। L टैब दबाओगे तो क्या होगा? खुले एप्स के बीच स्विच करने के लिए यहाँ पर, यानी L टैब दबाइए, खुले जो अगर आपका कोई कह सकते हैं ऐप खुला हुआ है तो अगले स्टेप पर जाने के लिए उसमें जैसे होता है ना, जैसे नाम डालो, फिर पिताजी का नाम, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ, माताजी का नाम, तो अपना नाम डाल दिया। अब उस पर जाने के लिए हमें माउस का यूज नहीं करना है, तो यहाँ पर टैब का यूज कर देंगे तो नेक्स्ट अपने आप ही स्विच कर जाएगा नेक्स्ट फोल्ड उस पर। ठीक है, इसके अलावा Alt+4 क्या होता है? सक्रिय आइटम को बंद करने के लिए। मतलब क्या है? जो भी आपके एप्स वगैरह खुले हुए हैं उनको बंद करना है तो Alt F4 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे यहाँ पर Alt Enter हो जाएगा चयनित आइटम को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर। इसके अलावा बात करेंगे यहाँ Ctrl+D क्या होता है? भाई मेरे डिलीट करने के लिए होता है, यानी जो भी आपने आइटम सेलेक्ट किया है उसको डिलीट करने के लिए। Ctrl+R क्या होता है? R दबा लो या ये खाली F5 दबा लो। ये जो एक्टिव विंडो होती है ना उसको रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है।
F5 दबाओ या कंट्रोल प्लस R दबा लो। यहाँ पर आप जो है जो अभी विंडो हो रखी होती है आपके पास, ओपन हो रखी होती है, उसको रिफ्रेश करने के लिए यूज़ किया जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि माउस से हम लोग यूज़ करते हैं, पहले हम लोग लेफ्ट राइट वाला दबाएंगे, फिर रिफ्रेश का ऑप्शन आएगा तीसरे नंबर का, उस पर हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करके फिर उसको रिफ्रेश करने का काम करेंगे। ऐसा मत करो, डायरेक्ट F5 दबाओ, ठीक है। फिर उसके बाद एल्ट प्लस कंट्रोल एल्ट टैब हो जाएगा, खुली ऐप को बीच में स्विच करने के लिए यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कंट्रोल शिफ्ट फॉर ESC, ये जो दबाएंगे आप, टास्क मैनेजर यहाँ पर ओपन हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। जो भी आपका रहेगा टास्क मैनेजर वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। शिफ्ट प्लस डिलीट दबाएंगे तो जो भी चयनित फोल्डर है, सॉरी चयनित सेलेक्टेड किया है आपने, यानी कि मुझे ये सारा डेटा डिलीट करना है, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, मुझे इतना ही डिलीट करना है। सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट प्लस डिलीट दबाओगे तो यहाँ पर क्या है, ये आपका परमानेंट डिलीट होगा फिर, ठीक है। कंट्रोल प्लस डिलीट नहीं, शिफ्ट प्लस डिलीट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट डिलीट, ये भी याद रखना। परमानेंट डिलीट करना है किसी को तो सेलेक्ट कीजिए और वहां पर इसको शिफ्ट प्लस डिलीट कर दो। विंडो लोगो की प्लस ए, ये आपका तुरंत सेटिंग खोलने के लिए यूज किया जाता है। सेटिंग में जाइए, अपनी कोई भी क्वेरी है वहां पर आप लोग ओपन कर सकते, पूछ सकते हैं। विंडो लोगो प्लस बी, ये आपका टास्क बार कोने में होता है। इसके अलावा यहाँ रहेगा आपका कौन सा, विंडो लोगो प्लस सी, विंडो कॉपी, ये रहेगा कैपिलट खोलने के लिए, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। विंडो लोगो की यह हो जाएगा प्लस डी, डेस्कटॉप को प्रदर्शित करता है यहाँ पर छुपाने के लिए, ठीक है। ये रहेगा आपका मेन पॉइंट रहेगा। और इसके अलावा और भी बहुत सारी कीज हैं, इनमें से जो भी कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है वो सारी लेकर आया हूं मैं, जो नहीं है इंपॉर्टेंट आपको मैं बता देता हूं, याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कंट्रोल प्लस लोगो प्लस ई हो जाएगा, सॉरी विंडो लोगो की प्लस ई हो जाएगा फाइल एक्सप्लोरर ओपन करने के लिए, ये भी रहेगा। विंडो लोगो की प्लस एफ हो जाएगा फीडबैक हब के लिए। विंडो लोगो की प्लस आई हो जाएगा सेटिंग खोलने के लिए यहाँ पर। इसके अलावा विंडो लोगो की प्लस के हो जाएगा त्वरित सेटिंग के लिए यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग विंडो लोगो की एल, थोड़ा सा कह सकते हैं बोरिंग लगेगा लेक्चर, लेकिन याद रखना ये शॉर्टकट की आपसे पूछी जा सकती है विंडो से रिलेटेड, ठीक है। विंडो लोगो की प्लस एल हो जाएगा पीसी को लॉक करने के लिए, आपसे सवाल बन सकता है, जो भी है मार्क कर रहा हूँ, जिसको याद रखना है वो मार्क कर देता हूं मैं, ठीक है। विंडो लोगो की प्लस एम, सभी विंडो को छोटा करने के लिए यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा विंडो लोगो की प्लस एन, अधिसूचना केंद्र में कैलेंडर खोलने के लिए, यानी कैलेंडर को जब ओपन करोगे तो यहाँ पर ये रहेगा, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे विंडो लोगो की प्लस ओ रहेगा आपका डिवाइस ओरिएंटेशन को लॉक करने के लिए। विंडो लोगो की प्लस पी हो जाएगा प्रेजेंटेशन डिस्प्ले करने के, डिस्प्ले मोड चुनने के लिए, ये रहेगा यहाँ पर अगेन इंपोर्टेंट, ठीक है। अगर हमें रन डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो विंडो लोगो की प्लस आर करना पड़ेगा, और खोज यानी सर्च बॉक्स ओपन करना है तो हमें यहाँ पर लोगो विंडो लोगो की प्लस एस हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग पूर्ण स्क्रीनशॉट लेने के लिए, हाँ स्क्रीनशॉट लेने के लिए विंडो लोगो की प्लस ये प्रिंट स्कैन हो जाएगा आपका, ठीक है। प्रिंट वाला नंबर आपको वहां पर जो नंबर्स होता है ना, नंबर्स के जस्ट ऊपर ही होता है यहाँ पर, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए। ये डिलीट के जस्ट बराबर में होता है, लैपटॉप में जाएंगे तो डिलीट के जस्ट बराबर में होता है PRT स्कैन, ये वाला कैसे की होती है यहाँ पर। इसके अलावा विंडो लोगो की प्लस स्पेस बार, इनपुट भाषा और कीबोर्ड को लेआउट स्विच करने के लिए नहीं, सक्रिय डेस्कटॉप विंडो दूसरे स्टॉक पर सभी विंडो को प्रतिस्थापित को छोड़ने के लिए, ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे विंडो लोगो की टैब टास्क व्यू खोलने के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। लोगो की एक्स रहेगा क्विक लिंक मेन्यू, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखना, ठीक है। जो भी है आप याद रखना इनको जो मैंने बताए हैं। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग यहाँ पर विंडो फाइल में एक्सप्लोरर शॉर्टकट कौन सी होती है। विंडो फाइल के अंदर की बात कर रहे हैं, वो आपकी विंडो के ऊपर थी और ये फाइल के अंदर की बात है। एल्ट डी हो जाएगा एड्रेस बार सिलेक्ट करने के लिए। कंट्रोल ई हो जाएगा खोज बॉक्स का चयन करने के लिए यहाँ पर। कंट्रोल एफ हो जाएगा खोज बॉक्स का चयन करने के लिए। कंट्रोल एन नई विंडो ओपन करने के लिए, नया टैब ओपन करने के लिए। कंट्रोल टी हो जाएगा कंट्रोल डब्ल्यू सक्रिय टैब को क्लोज करने के लिए। ये जितने भी मैं एरो मार्क लगा रहा हूँ ये याद रखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। इसके अलावा कंट्रोल टैब अगले टैब पर जाने के लिए ये हो जाएगा। शिफ्ट टैब हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट टैब हो जाएगा पिछले टैब पर वापस जाने के लिए, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। लेफ्ट एरो कॉलम की चौड़ाई कम करने के लिए, राइट एरो कॉलम की, चलो ये सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है।
इसके अलावा कंट्रोल प्लस 1 2 3 जितना भी दबाना चाहे टैब नंबर पर जाने के लिए हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा माउस स्क्रॉल व्हील वाइट कह सकते हैं फाइल को फोल्डर आइकन का करने के लिए। इसके अलावा कंट्रोल शिफ्ट प्लस ई चयनित फोल्डर के ऊपर सभी फोल्डर प्रदर्शित करने के लिए। ये सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है, जिसको मैं बता रहा हूँ वो एरो लगा देता हूँ, ठीक है। चलिए कुछ और है अभी, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये रहेगा शिफ्ट, ये कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन रहेगा नया फोल्डर ओपन करने के लिए। अगेन याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। नंबर लॉक प्लस ये रहेगा, इसको भी छोड़ दीजिए। देखो जो भी इंपॉर्टेंट है ना मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ, ठीक है। नंबर लॉक प्लस ये करना है चयनित फोल्डर की सामग्री प्रदर्शित करने के लिए। आगे बात करेंगे हम लोग एल्ट प्लस पी हो जाएगा पूर्वालोकन या प्रीव्यू पैनल के लिए। एंटर करने के लिए आइटम के लिए प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स ओपन करना है, राइट अलग फोल्डर करना है, नहीं नहीं उस फोल्डर को देखने के लिए जिसमें वह फोल्डर है। तो ये याद रखने एल्ट प्लस अप एरो दबाएंगे। इसके अलावा एल्ट लेफ्ट एरो पिछला फोल्डर पर देखने के लिए यहाँ पर, ठीक है। दायां तीर ये आप सभी जानते हो इनके बारे में, दायां बायां ये सब, ठीक है। ये आपके एरो के निशान होते हैं और इससे क्या होता है ये आप अच्छे से जानते हो। वर्तमान चयन को संक्षिप्त करने के लिए ये सारी चीजें एंड की जाती हैं। एंड करने के लिए सक्रिय विंडो को हमें क्या करना है, बॉटम पर प्रदर्शित किया जाता है। होम सक्रिय विंडो पर हमें क्या करना है, टॉप को प्रदर्शित करने के लिए F11 सक्रिय विंडो को बड़ा करने के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग यही रखते हैं। इसके क्वेश्चंस को ना हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। याद रखना कल करेंगे इसके क्वेश्चंस को डिस्कस, क्योंकि अभी सर की क्लास का टाइम हो गया है। क्लास का समय ऑलरेडी 2 बजे का टाइम था, ऑलरेडी 10-12 मिनट की क्लास लेट हो चुकी है सर की। तो कल मिलते हैं, इसके क्वेश्चंस को कल डिस्कस करेंगे। आज थ्योरी सेक्शन को रहने देते हैं, ठीक है। टाटा बाय बाय, टेक केयर।